सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आंख खोलना ही मौत की सजा बन जाए, जहां आपको जिंदा रहने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी नजर को कुर्बान करना पड़े। एक ऐसी अनजान ताकत जो दिखाई नहीं देती, पर अगर आपने उसे देख लिया तो आप खुद ही अपनी जान ले लेंगे। आज हम जिस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो डर, सस्पेंस और सर्वाइवल की एक खौफनाक रेस है। अगर आप इस चैनल मिस्टर फिल्मोवा पे न्यू है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, वरना मेरी नेक्स्ट वीडियोस आपसे मिस हो जाएगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम मैलरी नाम की लड़की को देखते हैं जो एक आर्टिस्ट है और अपने स्टूडियो में पेंटिंग कर रही है। मैलरी प्रेग्नेंट है और डिलीवरी में बस कुछ ही वक्त बचा है। तभी सीन में उसकी बहन जेसिका एंटर होती है जो काफी परेशान लग रही है। वो मैलरी से पूछती है कि क्या उसने न्यूज देखी है। टीवी पर जो चल रहा है वो बेहद खौफनाक है। न्यूज चैनल्स पर दिखाया जा रहा है कि रशिया में एक मिस्टीरियस वबा फैल चुकी है। इस बीमारी का असर सीधा दिमाग पर होता है। जो भी इसका शिकार होता है वो अपने होश खो बैठता है और सुसाइड यानी खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। अब तक साइंस भी हैरान है कि ये कोई वायरस है, वेपन है या कुछ और। बस इतना कंफर्म है कि लोग किसी चीज को देखते हैं और फिर बेरहमी से अपनी जान ले लेते हैं। रिपोर्ट आती है कि ये वबा रशिया से निकलकर यूरोप और बाकी दुनिया में तेजी से फैल रही है। मैलरी पहले तो इसे नजरअंदाज करती है और जेसिका के साथ अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। डॉक्टर बताती है कि बच्चा हेल्दी है, जो सुनकर मैलरी थोड़ा रिलैक्स होती है। लेकिन असली तबाही तब शुरू होती है जब वो हॉस्पिटल से निकल रही होती है। मैलरी की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो पागलों की तरह अपना सर शीशे पर मार रही थी। ये मंजर देखकर मैलरी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जेसिका के साथ कार में बैठती है और उसे कहती है यहाँ से जल्दी निकलो, शायद वो रशिया वाली चीज यहाँ भी पहुँच चुकी है। रास्ते का मंजर किसी जंग के मैदान जैसा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, गाड़ियाँ टकरा रही थी, लोग खुद को मार रहे थे। जेसिका फुल स्पीड में घर की तरफ कार भगा रही थी। रोड पे काफी सारे एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे, जिसे देखकर मैलरी परेशान हो जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। देखते ही देखते जेसिका की आंखों का रंग बदल जाता है। वो कंट्रोल खो देती है और कार को फुल स्पीड में चलाने लगती है। वो जानबूझकर कार क्रैश करवाने लगती है। मैलरी इसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और कार पलट जाती है। खुशकिस्मती से दोनों जिंदा बच जाती हैं, लेकिन इससे पहले कि मैलरी कुछ कर पाती, जेसिका एक चलती हुई ट्रक के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी जान दे देती है। अपनी बहन को यूं मरता देख मैलरी सदमे में चली जाती है, पर रोने का वक्त नहीं था। चारों तरफ मौत का नाच चल रहा था। वो भीड़ के साथ भागने लगती है, तभी गिर जाती है। एक औरत उसकी मदद करती है, लेकिन अगले ही पल वो औरत भी उस मिस्टीरियस चीज को देख लेती है और एक जलती हुई कार में बैठकर खुद को खत्म कर लेती है। तभी टॉम नाम का एक शख्स फरिश्ता बनकर आता है और मैलरी को उठाकर पास के घर में ले जाता है। इस घर में पहले से कुछ लोग छिपे हुए थे जो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब वो टीवी ऑन करते हैं तो न्यूज एंकर बताता है कि बाहर कोई ऐसा क्रिएचर है जिसे देखते ही इंसान अपना दिमागी तवाजुन खो देता है। अगर जिंदा रहना है तो अपने घरों में रहो और खिड़की दरवाजे सील कर दो। ये सुनते ही घर के लोग सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं और शीशों को पेपर से ढक देते हैं ताकि गलती से भी बाहर का मंजर ना दिख जाए। 3 दिन गुजर जाते हैं। डर का माहौल बढ़ता जा रहा था। सब लोग परेशान थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। एक लड़की चीख चीख कर मदद मांग रही थी। टॉम उसे बचाना चाहता था, लेकिन डगलस मना करता है कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। पर मैलरी गन निकाल लेती है और डगलस पर तान देती है और टॉम को दरवाजा खोलने पर मजबूर करती है। वो लड़की अंदर आती है। उसका नाम ओलंपिया है और वो भी प्रेग्नेंट है। ओलंपिया बताती है कि खाना खत्म होने पर वो आंखों पर पट्टी बांध कर यहाँ तक पहुँची है। ये सुनकर डगलस कहता है कि हम भी खाने की वजह से बहुत परेशान हैं। हम सब यहाँ 7 दिन से हैं। घर का राशन भी खत्म हो रहा था, इसलिए ये सब सोचते हैं कि आखिर बाहर से खाना कैसे मंगवाएं। जबकि घर के नजदीक एक सुपरमार्केट भी है, लेकिन बगैर देखे वहां जाना एक हार्ड चैलेंज था। घर का मालिक एक आइडिया देता है कि सीसीटीवी कैमरास के जरिए हम बाहर देखकर सुपरमार्केट जा सकते हैं। उसका मानना था कि मुझे नहीं लगता कि इस मॉन्स्टर को स्क्रीन पर भी देखने से इंसान इन्फेक्टेड हो सकता है, लेकिन बाकी सब इसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। पर भूख के आगे कोई चारा नहीं था, इसलिए सब लोग मालिक को कुर्सी से बांध देते हैं ताकि अगर वो इन्फेक्टेड हो भी जाए तो खुद को ना मार सके, क्योंकि उस मॉन्स्टर को जो भी देख लेता वो खुद को मारने पर उतर आता। इसके बाद बाकी लोग इसे अकेला छोड़कर दूसरे रूम में चले जाते हैं और ये स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। जैसे ही वो स्क्रीन पर उस हवा के झोंके को देखता है, उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। देखते ही देखते उसकी आंखों के कलर्स भी चेंज होने लगते हैं। वो चिल्लाता है, जिसे सुनकर सब लोग भी उसके पास भाग के आते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वो अपना सर केबल पर मार मार कर मर जाता है। अब ग्रुप को समझ आ गया था, स्क्रीन हो या हकीकत, उस चीज को देखने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत ही है। वो लोग सब मॉनिटर्स और स्क्रीन वगैरह को तोड़ देते हैं ताकि गलती से भी इन लोगों की नजर उस मॉन्स्टर पर ना पड़े। इसी तरह एक और दिन गुजर जाता है, लेकिन अब खाने की मजबूरी उन्हें प्लान बी पर ले आती है। टॉम कहता है कि हम कार के शीशे पूरी तरह ब्लैक पेंट कर देंगे और जीपीएस का यूज करके सुपरमार्केट जाएंगे। 5 लोग कार में बैठते हैं और बाहर रोड पे बिना कुछ देखे जीपीएस का यूज करके कार चलाते हैं। बाहर का मंजर तबाहकुन था। अचानक कार के सेंसर्स बताते हैं कि वो मॉन्स्टर्स कार के चारों तरफ हैं। कार हिलने लगती है, पर टॉम हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह उन्हें स्टोर तक पहुंचा देता है। सब अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कार से उतरते हैं और सेफली स्टोर
स्टोर के अंदर चले जाते हैं। स्टोर के अंदर सब सेफ थे। ये लोग सबसे पहले खिड़की दरवाजे बंद करते हैं और फिर ये लोग अपनी आंखों से पट्टियां उतार देते हैं। इस स्टोर में खाने का ढेर सारा सामान था जिसे देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं और हर बंदा जितना हो सके उतना राशन इकट्ठा कर लेता है। यहाँ हम मैलरी और टॉम को देखते हैं जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। टॉम एक अच्छा इंसान था जिसने मैलरी की जान भी बचाई थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं और पसंद करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों भी खुद के लिए जरूरत की चीजें ढूंढने लगते हैं। मेलोरी को वहाँ पिंजरे में 3 बर्ड्स मिलते हैं जिन्हें वो अपने साथ ले लेती है। तभी स्टोर का दरवाजा कोई बजाता है और मदद मांगता है। वो शख्स काफी कन्विंसिंग लग रहा था। ये लोग जैसे ही उसके लिए दरवाजा खोलते हैं तो वो जबरदस्ती अंदर घुसने लगा और कहने लगा, अपनी आंखें खोलो, तुम्हें उन्हें देखना चाहिए, वो बहुत सुंदर हैं। टीम समझ गई कि ये इन्फेक्टेड है पर मरता नहीं बल्कि दूसरों को मारता है। चार्ली सबको बचाने के लिए उस आदमी पर कूद पड़ता है और दोनों बाहर गिर जाते हैं जहाँ चार्ली अपनी जान दे देता है। इस हादसे के दौरान मेलोरी नोट करती है कि जब वो मॉन्स्टर्स करीब हों तो बर्ड्स शोर करने लगते हैं और अब ये बर्ड्स उनके लिए एक बड़ा सहारा बनेंगे। दुख के साथ बाकी 4 लोग राशन लेकर वापस घर आते हैं। कुछ वक्त बाद रात हो जाती है। रात में फिर दरवाजे पर खटखटाहट होती है। ओलंपिया जो दिल की नरम थी बिना सोचे दरवाजा खोल देती है, लेकिन तभी मेलोरी उसे देखकर उस पर बंदूक तान देती है। यहाँ पर घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं और एक अनजान आदमी को देखकर ये लोग डर जाते हैं और ओलंपिया पर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने इस आदमी को अंदर क्यों लाया। ओलंपिया कहती है कि मैं अकेले बाहर रह चुकी हूँ, मुझे मालूम है कि अकेले बाहर रहना कैसा है, इसलिए मुझे इस आदमी पर तरस आ गया और मैंने उसके लिए दरवाजा खोला। गैरी नाम का ये अजनबी बहुत घबराया हुआ था और बताता है कि कुछ साइकोज और पागल लोग हैं जो बिना पट्टी बांधे घूमते हैं और लोगों को जबरदस्ती वो मॉन्स्टर्स दिखाते हैं। गैरी की बातों से पता चलता है कि जो लोग पहले से मेंटल ट्रॉमा या डिप्रेशन में होते हैं वो मॉन्स्टर्स उन्हें मारने के बजाय अपना पपेट यानी अपना गुलाम बना लेते हैं। डगलस को गैरी पर शक था और वो उसे निकालना चाहता था, लेकिन शेरिल ने डगलस को सर पर मारकर बेहोश कर दिया और उसे गराज में बंद कर दिया। अगले दिन किस्मत का खेल देखिए, मैलरी और ओलंपिया दोनों को एक साथ लेबर पेन शुरू हो जाता है। टॉम और बाकी लोग डिलीवरी में मदद कर रहे थे। वहीं नीचे गैरी अपना असली रंग दिखाता है। वो अपने बैग से उस मॉन्स्टर की ड्राइंग्स निकालता है और फिर परिंदों को फ्रिज में बंद कर देता है। उसकी आंखें बता रही थी कि वो इन्फेक्टेड है। डगलस गराज में चिल्ला रहा था कि गैरी खतरनाक है, पर कोई सुनने वाला नहीं था। गैरी नीचे आते ही टॉम को बेहोश कर देता है और खिड़कियों से सारे पेपर्स फाड़ देता है। वो ऊपर जाता है जहाँ बच्चे पैदा हो चुके थे। ओलंपिया को बेटी और मैलरी को बेटा हुआ था। गैरी खिड़की खोल देता है। ओलंपिया बाहर देखती है, उसकी आंखें बदलती हैं और वो खिड़की से कूद जाती है। मैलरी ने किसी तरह ओलंपिया की बच्ची को बचा लिया और अपने बच्चे के साथ चादर के नीचे छुप गई। गैरी अब मैलरी को चादर हटाने के लिए उकसा रहा था। तभी डगलस ब्लाइंड फोल्ड होकर आता है और गैरी को मारने की कोशिश करता है, पर अंधा होने की वजह से गैरी उसे मार देता है। आखिर में टॉम होश में आता है और गैरी को गोली मार के खत्म कर देता है। इस खूनी रात के बाद घर में सिर्फ टॉम, मैलरी और वो 2 बच्चे जो ओलंपिया और मैलरी को हुए थे बच जाते हैं। कहानी 5 साल आगे बढ़ती है। मैलरी और टॉम अब एक कपल की तरह रह रहे हैं और बच्चे बड़े हो गए हैं। इन 5 सालों में उन्होंने जिंदगी को एक चैलेंज की तरह जिया है। मैलरी ने बच्चों को सख्त ट्रेनिंग दी है, कभी पट्टी मत उतारना। एक दिन रेडियो पर रिक नाम का आदमी कांटेक्ट करता है। वो कहता है कि नदी के रास्ते जंगल में आओ, वहाँ एक सेफ कॉलोनी है जहाँ खाना और सिक्योरिटी मौजूद है। सफर मुश्किल था क्योंकि इन्हें 2 दिन लगातार नदी में सफर करना था। टॉम जाना चाहता था पर मैलरी को इन बातों पर कोई ट्रस्ट नहीं था, पर जिंदा रहने का और कोई रास्ता भी नहीं था। निकलने की तैयारी हो ही रही थी कि कुछ वही पागल लोग वहां आ पहुंचते हैं। टॉम जानता था कि सब नहीं बच पाएंगे। वो फैसला करता है कि वो उन्हें रोकेगा। टॉम बिना पट्टी के बाहर निकलता है और उन अटैकर्स का मुकाबला करता है। वो अपनी आंखें खोल देता है, मॉन्स्टर्स को देखता है, पर उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि इन्फेक्टेड होने के बावजूद वो आखिरी गुंडे को मारता है और फिर खुद को गोली मार लेता है ताकि मैलरी को नुकसान ना पहुंचाए। टॉम की कुर्बानी बेकार नहीं गई। मैलरी दोनों बच्चों को लेकर बोट में बैठती है और नदी के खतरनाक सफर पर निकल पड़ती है। मैलरी ने बच्चों को नाम नहीं दिए थे, वो उन्हें सिर्फ बॉय और गर्ल कहकर बुलाती थी ताकि अटैचमेंट ना हो अगर वो मरे जाएं। नदी का सफर किसी आजाब से कम नहीं था। एक आदमी उन्हें हेल्प ऑफर करता है पर वो धोखेबाज निकला। मैलरी ने उसे मार गिराया। फिर एक जगह सप्लाई लेने के लिए उतरे तो वो मॉन्स्टर्स आवाजें निकालकर उन्हें बुलाने लगे। ओलंपिया की बेटी गलती से बोट से उतर जाती है पर मैलरी उसे वक्त पर खींच लेती है। सबसे बड़ा टेस्ट तब आता है जब तेज पानी का बहाव शुरू होता है। बोट पलट जाती है, तीनों पानी में गिर जाते हैं। मैलरी अंधेरे में बच्चों को ढूंढती है। किनारे पर पहुंचकर वो जंगल में आवाजों का पीछा करती है। यहाँ वो मॉन्स्टर्स बच्चों को मैलरी की आवाज में पट्टी उतारने के लिए कहते हैं। बच्चे ऑलमोस्ट पट्टी उतारने ही वाले थे कि मैलरी चीखती है और उन्हें रोक लेती है। आखिरकार वो उस जगह पहुंचते हैं जहां परिंदे चहक रहे थे। वो दरवाजा खटखटाती है, लोग उन्हें अंदर लेते हैं। मैलरी की आंखों से पट्टी हटाई जाती है और तब उसे एहसास होता है कि वो कहां है। ये एक अंधों का स्कूल था।
यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग देख ही नहीं सकते थे, इसलिए वो मॉन्स्टर्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। रिक वही आदमी था जिसने उन्हें गाइड किया। मैलरी अब सेफ फील करती है। वो पहली बार बच्चों को गले लगाती है और उन्हें नाम देती है। लड़के का नाम टॉम अपने साथी की याद में, और लड़की का नाम ओलंपिया उसकी माँ के नाम पर। एंड में मैलरी उन परिंदों को पिंजरे से आजाद कर देती है, जो इस बात का इशारा था कि अब वो कैद में नहीं है। तो दोस्तों, ये थी बर्ड बॉक्स की पूरी कहानी। ये मूवी हमें सिखाती है कि कभी कभी दिखाई देने वाली दुनिया से ज्यादा खतरनाक वो डर होता है जो हम देख नहीं पाते। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल मिस्टर फिल्मोवा को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।